शमा जी, आपने एक मतलब एक नई तरीके की अगर आप बात करें कि आप खुद से शादी करने वाले हैं, ये मतलब क्यों ऐसा विचार आपके मन में आया? क्या कहना है आप? हाय एवरीवन। बचपन से मैं शीशे के आगे खुद को देखकर बोला करती थी कि शमा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शमा, मैं ज़िंदगी भर तुझे कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगी। वाउज ले लिया करती थी, जो वचने हम कहते हैं। कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में घर कर गई थी वो वचने। पर मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको असलियत में मुकम्मल कर सकूं। मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला, जब मैंने गूगल किया, थोड़ा सर्च किया, कि सोलोगैमी जैसी भी चीज़ होती है जहाँ आप खुद से शादी कर सकते हैं। और मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो वो टाइम था जब मैंने सोचा, जब मैं खुद को वचने देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे शादी करने के लिए आपसे बेहतर इंसान और कौन हो सकता है। तो अभी मतलब जैसे आपने जब ये इच्छा ज़ाहिर की, आपके पेरेंट्स से भी आपने ज़ाहिर किया होगा, उनका क्या कहना है? सबसे पहले जब मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन उठाते ही मुझे ये कहा कि तुम हर बार कुछ नया लेके आती हो, इस बार ये क्या है। लेकिन उनको पता है कि मैं जो भी करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ, वक्त लेके करती हूँ। इन दी एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। तो मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है इसमें। अक्सर देखा गया है कि आप जैसे आपने बताया खुद को बहुत पसंद करती हैं, जी। लेकिन क्या मतलब कोई आपका अपने लायक आपके लायक कोई लड़का नहीं मिला आपको कि जिसकी वजह से आपको ये डिसीज़न लेना पड़ा? पहले तो ये प्राइड मंथ चल रहा है, तो मैं सबको बोलना चाहूँगी हैप्पी प्राइड मंथ। उसी के साथ आई एम आउट ऑफ माई क्लोजेट में, तो सबको बताना चाहूँगी कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। तो मुझे लड़के लड़कियाँ दोनों पसंद हैं। तो मुझे लड़के और लड़की दोनों में से ऐसा नहीं है कि कोई मिला नहीं जो मेरे लायक नहीं है। मुझे पसंद दोनों ही आते हैं, दोनों ही अच्छे हैं अपने तरीके से। पर मैं खुद को अपनाना चाहती हूँ, खुद की खामियों को, बुराइयों को, अच्छेपन को। और मुझे नहीं लगता तुम जितना खुद को जिस तरीके से अपनाते हो, उस तरीके से कोई और तुमको कभी भी अपना पाएगा। तुम आए अकेले हो और जाओगे अकेले भी। तो अभी किस तरह से आप प्लानिंग कर रही हैं? कब शादी है? किस तरह से वो होगी? शादी की प्लानिंग में तो मुझे लग रहा है मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। 12 घंटे मेरी ऑफिस की जॉब चलती है, 12 घंटे शादी की प्लानिंग चलती है। तो वेडिंग के कपड़े सिलवाने देना, वेडिंग का कपड़े सिलेक्ट करना, हल्दी मेहंदी रस्में, पंडित की पूजा की सामग्री, लोकेशन देखना, डेकोरेशन देखना, गेस्ट कितने आएंगे। तो अभी तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, सिर्फ 10 दिन में शादी है। और तो शादी के बाद मतलब हनीमून के प्लान भी है आपका? हनीमून के प्लान अभी मेरे पूरे फिक्स नहीं है, बिकॉज़ मैं जॉब भी करती हूँ। तो अगर मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं ज़रूर गोवा जाना चाहूँगी, वो भी अकेले। अभी जैसे कि आपने ये जब डिसीजन आप पेरेंट्स से तो शेयर किया, उनका सपोर्ट मिला, लेकिन दोस्तों देन आपके जो पड़ोसी हैं उनसे कभी शेयर किया होगा, तो उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स था, या कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया या नेगेटिव रिव्यूज़ आए, ऐसा कुछ? मैं बचपन से ही समाज की सुनती नहीं थी इतनी। तो थोड़े ही टाइम पहले मैंने अपने बाल मुड़वाए थे। तो मुझे अच्छे क्रिटिक्स भी आए थे, बुरे क्रिटिक्स भी आए थे। सेम एज़ जब मैंने शादी की बात की, अच्छे बुरे दोनों आए। कुछ लोगों ने कहा छोड़ दिया, कि जाने दो, कर रही है, करती है, खुश रहती है। कुछ लोगों ने एक्चुअल में बहुत ही बुरे क्रिटिक्स दिए मुझे, कि नार्सिसिस्ट हो तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वी मैटर, द वुमेन मैटर, द मैन मैटर हु वांट टू बी विद देमसेल्फ अलोन। सो क्रिटिक्स तो आते हैं, उनका रिएक्शन यही था, आधे से ज़्यादा लोग खुश थे और आधे से ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि देखते हैं चलो क्या होता है। बीइंग अ वुमेन आप ये एक बोल्ड स्टेप उठा रहे हैं, तो आगे मतलब किस तरह से मैसेज देंगे? आई वुड से बीइंग अ ह्यूमन, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अकेले खुश हैं, अगर आपको अकेले खुशी मिल रही है, आप 30 के हैं, 20 के हैं, 40 के हैं, इवन 50 के हैं और आपने शादी नहीं की है, ज़रूरी नहीं है आपको शादी करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। रिसेंटली मैं एक वेब सीरीज़ देख रही थी, एन विद एन ई, जिसमें एक डायलॉग था जो मुझे बहुत हिट किया, जिसके बाद ये थॉट मेरा आगे बढ़ता गया। उसमें ये था, एवरी वुमन वॉन्ट्स टू बी अ ब्राइड बट नॉट अ वाइफ। हर औरत को दुल्हन बनना होता है पर किसी की बीवी नहीं।
तो ये आपके ऊपर फैसला मैं छोड़ती हूँ कि आप दुल्हन बनना चाहते हैं या किसी की बीवी।